क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा जब शिक्षा का स्तर काफ़ी ध्वस्त हो जाएगा? हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के महत्व को पढ़ाते हैं, पर क्या कभी किसी ने सोचा था कि बिना पढ़ाए ही, बिना शिक्षा के ही उन्हें आगे बढ़ा दिया जाएगा? नमस्कार, स्नूप बॉक्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम है साहिबा खान। 24 मार्च 2020 भारत में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया। इसी बीच कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में तो सामने आया ही साथ कई आर्थिक और सामाजिक पहलू भी खुलकर सामने आए। लॉकडाउन के दौरान असमानताओं की दरारें और गहरी हो गई। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई। स्वास्थ्य के अलावा रोजगार, भुखमरी और प्रवासी मजदूर जैसे मुद्दे भी चर्चा का विषय रहे हैं। मगर इस चर्चा के विषय में एक सवाल जो कहीं गायब हो गया है, वह सवाल है शिक्षा का सवाल। कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद शिक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, ये विचार करने वाला मुद्दा है। 24 मार्च 2020 से सभी कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 3 माह का लंबा लॉकडाउन हो चुका है। अब देश में अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मगर छात्रों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल और कॉलेजों को खोलने की स्थिति अभी तक नज़र नहीं आ रही है। इस दौरान कोविड-19 और लॉकडाउन ने छात्रों के जीवन को और शिक्षा को किस तरह से प्रभावित किया है, ये जानेंगे। किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा है। जिन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता दैनिक मजदूरी, खेती और लघु उद्योगों में लगे हुए हैं, उनके रोजगार और आय पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का अपने गांव लौटना उनके बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ा है। इससे ड्रॉप आउट्स होने वाले छात्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक समस्या का सामना कर रहे परिवारों के बच्चों को रोजगार के अवसर तलाशने को उनकी शिक्षा पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें भी लड़कियों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को लड़कों के मुकाबले तवज्जो देने की संभावना काफ़ी कम है। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की शिक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उनकी शिक्षा का अधिकतर कार्य विशेष शिक्षिकाओं द्वारा निजी स्तर पर कराया जाता था। ऐसे में उनकी शिक्षा हाशिए पर आ जाती है। समाज का एक तबका ऐसा भी है जो सरकारी कागजों पर दिखाई नहीं देता। जनसाहस के द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे हुए 5 करोड़ 50 लाख मजदूरों में से 5 करोड़ 10 लाख मजदूर आज तक रजिस्टर्ड नहीं हैं। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीमों का वह हिस्सा नहीं बन सकते। इसकी वजह से उनकी बच्चों की शिक्षा तो छोड़िए, उनका अस्तित्व भी खतरे में है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान शिक्षा के लिए कुछ कार्य नहीं किए हैं। बच्चों का वर्ष व्यर्थ ना जाए, इसके लिए कुछ उपाय सरकार ने किए हैं। ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस उनमें से कुछ उदाहरण हैं। ऐसे में यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि इन ऑनलाइन क्लासेस को लेने में कितने प्रतिशत छात्र सक्षम रहे। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए छात्रों के पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन और घर में एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है। लेकिन विचार का विषय ये है कि आखिर ये सुविधाएं कितने छात्रों के पास उपलब्ध हैं। कुछ विरल अपवादों को छोड़ दिया जाए तो विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र ऐसे परिवार से आते हैं जो आर्थिक या सामाजिक स्तर पर कहीं पीछे छूट गए हैं। सरकार ने छात्रों को बिना परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने का फैसला ले लिया है, लेकिन इस बीच छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित हुई है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यह समय शिक्षा क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी समय कई विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा और प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। यहाँ हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स और नर्सरी दाखिले को कैसे भूल सकते हैं। आपको बता दें, शिक्षण संस्थाओं के बंद होने से दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन छात्र प्रभावित हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शिक्षा की तरफ छात्रों का रुझान कम होने की संभावना भी है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट रोचक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्नूप बॉक्स।